आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। 498A 377 और डाउरी एक्ट का सेक्शन 4 ये धाराएं लगी थी एक आरोपी के ऊपर और हाई कोर्ट ने उसको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दिया। तो आज मैं आपसे इसी जजमेंट की चर्चा करूंगा और हाई कोर्ट ने किस आधार पर एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया आप वो जानेंगे इस वीडियो में। तो साथ ही ये जो मामला डिसाइड हुआ है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से डिसाइड हुआ है। केस का नाम है तेजस्वर प्रताप साहू वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ और इस केस में आरोपी के ऊपर 498A डोमेस्टिक वायलेंस, 377 अननेचुरल सेक्स, डाउरी प्रोविजन एक्ट सेक्शन 4 दहेज मांगने के लिए, सेक्शन 34 मतलब जहां एक मामले में एक से ज़्यादा आरोपी होते हैं वहां पे सेक्शन 34 लगा दिया जाता है। उनका कॉमन इंटेंशन होता है। अब इस मामले के महत्वपूर्ण फैक्ट ये थे कि इनकी शादी होती है 2021 में, 26 जून 2021 में। वो जो लेडी है 15 दिन ससुराल में रहती है और उसके बाद मायके चली जाती है। लगभग 1 साल के बाद उसके द्वारा FIR दर्ज करवा दी जाती है इन धाराओं के अंतर्गत। अब जब कोर्ट ने इस मामले को देखा तो सबसे पहले देखा कि उस महिला ने तो केवल 15 दिन ही निवास किया ससुराल में और 15 दिन निवास करने के बाद 1 साल बाद FIR दर्ज करवा रही है कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता था, अप्राकृतिक कृत्य किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। तो साथियों जब इस मामले को कोर्ट ने देखा तो कोर्ट ने ये पाया कि ऐसा फैक्ट जो है तो कुछ ऐसा है कि इसमें आरोपी को एंटिसिपेटरी बेल का लाभ दे दिया जाना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे इस केस की स्टोरी को तो आप समझ पाएंगे कि एंटिसिपेटरी बेल वहीं कोर्ट के द्वारा ग्रांट की जाती है जहां कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे आरोपी निर्दोष हो सकता है या फिर अपराध की गंभीरता उतनी ज़्यादा नहीं है या फिर जो आरोपी का रोल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट ने इन तथ्यों पर विचार करते हुए आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। साथियों मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या है कि आपको पता होगा अपने यहाँ मैरिटल रेप में मुकदमा दर्ज नहीं होता है और अब अगर कहीं पे हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट होता है तो उस कंडीशन में वाइफ के पास ऑप्शन बचता है 498A का। मैं ये बता रहा हूँ जहाँ झूठी कहानी होती है। अब 498A में 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। लेकिन कई बार वाद विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है हस्बैंड वाइफ के बीच कि वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को जेल भेजना ही है किसी भी कंडीशन में। तो 498A के साथ में 377 का केस भी दर्ज करवा दिया जाता है। आजकल मैं देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है कई सारे अधिकतर मामलों में। मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन जो हमने मामले देखे हैं तो उसमें अधिकतर मामले झूठे हैं जो कि झूठे साबित हो जाते हैं। लेकिन इसमें चूँकि 377 है, एक गंभीर धारा है, इसमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है, इसलिए इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ता है और जेल भेजना पड़ता है। और कई बार वाइफ का मकसद यही होता है कि हस्बैंड को जेल भेजना है, उसके परिवार वालों को जेल भेजना है किसी भी कंडीशन में। तो अभी क्या है 377 भी एक नया हथियार मिल गया है कि इसके बदले में ये एक बढ़िया तरीका है किसी भी आरोपी को जेल भेजने का। अब इसके बाद मामले के फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है, वो तो खैर फ्यूचर में जब मामले की जांच होगी, लेकिन तत्काल तो जेल भेज ही दिया जाता है। तो इस तरह से मामला अगर कोई है आपके नॉलेज में है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए ट्राई करना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कि जब कोर्ट के केस के जब कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं इस मामले में कि लगभग 1 साल के बाद FIR दर्ज करवाई जा रही है। अब अगर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, घरेलू विवाद है, तो आप सोचिए कि हिंसा किसी के साथ आज हो रही है, 1 साल बाद मुकदमा क्यों दर्ज क्यों करवाएगा। तो उसका रीज़न कोर्ट ने ये पाया कि हो सकता है कि यहाँ पे जैसा कि आरोपी ने बताया कि वो अपने आप को ससुराल में फिट नहीं बैठा पा रही थी, लोगों से तालमेल नहीं बैठा पा रही थी, इसलिए वो विवाद करने की वजह से उसने झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया और वो वास्तव में हम लोगों के साथ रहना नहीं चाहती। तो कोर्ट ने भी देखा कि प्रथम दृष्टया मामले के फैक्ट तो है कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये जो कहानी है कहीं ना कहीं सस्पिशियस लग रही है। इस आधार पर हाई कोर्ट ने आरोपी को बेल ग्रांट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि मैं ये जो अभी कुछ दिनों से बेल के जजमेंट जो शेयर कर रहा हूँ आपके लिए यूज़फुल होंगे।
कई बार अगर आपको उसको साइट करना हो जजमेंट के लिए तो आप उसको भी कर सकते हैं, आपको उससे फ़ायदा मिल सकता है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से मुझे लेटेस्ट जजमेंट मिलते रहेंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद साथी।